मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 ऐसा समय रहेगा जहां शनि, गुरु, राहु और केतु बलवान रहेंगे। इनका प्रभाव जब इंसान पर पड़ता है तो इंसान छप्पड़ धन प्राप्त करता है और बहुत ज़्यादा सफल होता है। वर्ष 2026 पहले के 2023, 24 और 25 के मुकाबले आपको 3 गुना फायदा ज़्यादा देगा। ये 3 गुना फायदा इसलिए ज़्यादा देगा कि शनि भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। साथ साथ गुरु तो आपके लिए इतने बेहतर स्थिति में है कि समझ ले कि वो आपके जीवन में अपार खुशियां और प्रसन्नता और आपके कई मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो इस पूरे वर्ष में आपके चौथे, पंचम और छठे भाव पर विराजमान होकर आपके मनोकामना को पूर्ति करने वाले साबित होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहु भी कई बड़े फल आपको देने वाला है। राहु को जान लीजिए बहुत जिद्दी ग्रह माना जाता है। यह ऐसा फल देता है कि इंसान कभी जीवन में प्राप्त कर ही नहीं सकता, मतलब वो सोच भी नहीं सकता है वो चीज़ कि उसे प्राप्त हो सकता है। जैसे एक भीख मांगने वाला कभी सोच नहीं सकता कि वो करोड़पति बनेगा, ऐसा प्रभाव दे देता है। ये राहु का कमाल है। साथ साथ केतु, जी हाँ मित्रों, केतु के बारे में लोग यही कहते हैं कि ये बुरा ग्रह है, लेकिन इसके बुराई के साथ कई अच्छाइयाँ भी है जो इस पूरे वर्ष 2026 में आपके साथ होने वाला है। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। वर्ष 2026 में इन 4 ग्रहों का बोलबाला रहने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और समझ ले कि एकदम तूफानी लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे में क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने जा रहे हैं। वैसे तो कई बार हमने बताए भी हैं, लेकिन आपको हम इस वीडियो में केवल शनि, राहु, गुरु और केतु के बारे में बताएंगे। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। सबसे बड़ी बात इस वर्ष में यह है कि गुरु अतिचारी से चाल से चल रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आए हैं, तो इसी भाव में रहेंगे। प्रथम भाव में ही शनि रहने वाले हैं पूरे वर्ष। साथ साथ राहु द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में रहेंगे। तो चर्चा पहले करते हैं शनि के बारे में। मित्रों, शनि जो है वो आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव दे रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है, और जब शनि की 7.5 चल रही है तो शनि जो है वो आपके तृतीय भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और साथ साथ आपके सप्तम और दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहने वाली है पूरे वर्ष में। तो ऐसे में शनि जो है वो अब थोड़े से जोड़ना पड़ेगा कुछ बातें, जैसे कि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है और शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, तो गुरु बलवान हो जाते हैं शनि की दृष्टि के कारण। और जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है, तो शनि का प्रभाव भी निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वर्ष जो ऐसा रहने वाला है कि ये वर्ष आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव जॉब का भाव, जहां शनि गुरु की दृष्टि रहेगी। जी हाँ मित्रों, और शनि गुरु की नहीं, केवल शनि गुरु की नहीं, राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी। तो याद रखिए, ये वर्ष आपके नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहेगा। नौकरी आपको दिलाएगा, इसके लिए आप चाहे जितना भी प्रयास करने की कोशिश करें, खूब करें, मेहनत खूब करें, तो समझ लें कि आपके लिए जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपके नौकरी प्राप्ति कराने वाला वर्ष कहा जा सकता है। इसमें आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये चीज़ आपको एकदम से याद रखना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, मेहनत कर सके, और निश्चित रूप से इस वर्ष आपको वो सफलता दे देगा राहु, शनि और साथ साथ गुरु। नौकरी का तो बहुत अच्छा चांस है। अब आपको हम बताते हैं कि नौकरी का चांस तो बहुत है, तो ये हम केवल शनि के बारे में बता रहे थे। अब आपको बताते हैं, शनि की दृष्टि जो है दशम भाव पर पड़ने से पिता की तरफ से आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी वहीं पड़ रही है। तो आपके पिता से सहयोग मिलेगा, पिता से कहीं ना कहीं एक बेहतर और मोह बंधन हो सकता है। मोह बंधन मतलब प्रेम हो सकता है, जैसे पिता के कारण आप इमोशनल हो सकते हैं, पिता से आप बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हैं, पिता का बेहतर एडवाइस मिलेगा, पिता का समर्थन सपोर्ट मिलेगा, बेहतर एडवाइस मिलेगा। तो ये पूरे वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खास करके 2 जून के बाद थोड़े से संभल कर भी रहना होगा, जैसे कि कभी कभी आपके जॉब आदि को लेकर थोड़े टेंशन हो सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं, तो इनसे बचने की कोशिश अपनी तरफ से आपको करना है। तो परेशानी हो सकती है, तो थोड़े समय बाद फिर से आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, अभी समझते चलिए। आगे बात करें तो इस पूरे वर्ष में शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, तो सप्तम भाव पर रहने से पति पत्नी के बीच नाराजगी रहेगी,
मतलब इस तरह की स्थिति रहेगी जैसे कि आपके शनि की दृष्टि तो अपने आप में बहुत खतरनाक माना जाता है। शनि हृदय पर रहेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना है कि कभी कभी आपके जो आपके लिए शनि की जो दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगा। पति पत्नी के बीच नाराजगी होना, कभी ठीक रहना, कभी रूठना, कभी बहुत ज़्यादा झगड़े होना, कभी ठीक हो जाना, कभी मान जाना, मतलब एक उतार चढ़ाव आपके साथ लगा रहेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि उतार चढ़ाव लगा रहे लेकिन सब ठीक रहे। इसका आपको कोशिश करना है कि शनि की दृष्टि थोड़े से परेशान यहाँ करेगा। और हृदय पर प्रभाव रहने से आपकी कभी कभी हार्ट से संबंधित कभी धड़कन बढ़ जाएगा। कोई ऐसी सूचना आप सुन सकते हैं जिसमें आपको एकदम से घबराहट हो जाएगी। कोई ऐसी खुशी या खुशखबरी सुनेंगे जिससे आपको हृदय से संबंधित, मतलब हार्ट का जो प्रभाव है, यानी जिनका बीमारी हार्ट का है, वो उनके सामने मतलब आप बता दें कि हमें कोई खुशखबरी अचानक से ना सुनाए, कोई दुख भरी खबर हमें ना सुनाया करे तो ठीक रहेगा। मतलब संभल कर सुनाएं, मतलब एक बेहतर जानकारी आप दे दें कि ऐसी कोई स्थिति हो तो हमें संभल कर बताएं, क्योंकि आपके अंदर घबराहट भी कभी कभी लाएगा। ये देखिए अभी भी आपके साथ लगता होगा, घबराहट जैसा लगता होगा, और आपका तो बुरा समय रहा है जिसमें आप एकदम घबरा चुके होंगे। वर्ष 2024 में सोचते होंगे क्या होगा, कैसे होगा, एकदम टेंशन में रहते होंगे, तनाव में रहते होंगे, और ये तनाव का मुख्य कारण रहा है शनि और राहु। अब यही उल्टा हो गया कि शनि राहु आपके लिए एक मतलब थोड़े से निगेटिव प्रभाव देंगे, बहुत बड़ी परेशानी नहीं देंगे। अब आपको बताते हैं कि शनि का प्रभाव और क्या होगा। आपको जो शनि, यदि आप इन बातों का ध्यान रखें, मेहनत खूब करें, अनुशासित रहें, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शनि का ये प्रभाव रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, शनि आपको एकांत प्रिय बनाएंगे। एकांत, अकेले रहना, और जो अकेले रहकर इंसान सोच समझकर आगे बढ़ता है वो बहुत आगे चला जाता है। उसका लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। और अचानक से समाज के सामने आता है तो लोग कहता है कि ऐसे कैसे, कुछ समय पहले तो ये कुछ नहीं कर रहा था, आज इस पोजीशन पर कैसे आ गया। तो वो लक्ष्य देगा, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। धैर्य रखें, सबका सुने लेकिन अपने मन की करें, यही आपके आगे बढ़ने में सफलता का राज रहेगा। ये याद रखिएगा। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी शनि देगा, ज़बरदस्त देगा। आप लोगों को गाइड करेंगे, सलाह देंगे, यही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपकी प्रण इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी। साथ साथ मित्रों, इस समय जो आलस्य करेंगे, आप ही के राशि के जितने लोग हैं आलस्य करेंगे, जो आलस्य कर लिए उनका समझ ले कि कुछ नहीं होगा, वो अपने जीवन को खराब खुद कर लेंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि आलस्य से बचे रहने की कोशिश करें, खुद को एक्टिव रखें, अपने लक्ष्य का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि कहाँ प्रभाव देंगे? भाइयों पर। भाइयों की गलत आदत, गलत प्रवृत्ति, गलत चीज़ जो आपको पसंद नहीं होगा, जो आपको खराब लगेगा, ऐसे में निश्चित रूप से आप परेशान हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से ध्यान रखें कि कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे कि भाइयों को बुरा लगे। चलिए आगे बात करें तो शनि के बारे में हमने बताया, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, सभी चीज़ बताया। अब आपको हम बताते हैं शनि के बाद गुरु के बारे में। गुरु के बारे में बता दें मित्रों, इस पूरे वर्ष में गुरु आपको सुख देंगे, समृद्धि देंगे, साथ साथ आपको बहुत बड़े चीज़ दिला सकते हैं। यानी मतलब जीवन में सुख चाहिए तो निश्चित रूप से गुरु को भी सेवा करना पड़ेगा और अच्छे कर्म करना होगा। यहाँ देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी बहुत बढ़ जाएगी, और साथ साथ दूरदर्शिता आपके अंदर आ जाएगी। और अभी भी आपके अंदर रहता है दूरदर्शिता। अब आप बहुत चीज़ पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, और आप बहुत सोच समझकर चलने वाले राशि भी हैं। आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा इस वर्ष, जैसे नौकरी। क्योंकि नौकरी के बारे में हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपका बहुत अच्छा मौका है, जो करना है कर लीजिए। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु जहाँ देखते हैं वो चीज़ दिला देते हैं, वो शुभ चीज़ दिला देते हैं। जैसे यदि आप गरीब हैं तो अमीर बना देंगे, जिस भाव पर देखेंगे, यदि शादी का भाव है तो विवाह कराएंगे, आपका जीवन बना देते हैं। या नौकरी भाव पर नज़र है गुरु की, नौकरी से संबंधित शुभ समाचार आपको मिलने की पूरी संभावना है। फिर यहाँ आपको खर्च भी करना पड़ेगा क्योंकि द्वादश भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। खर्च भी आपका बहुत होगा, धर्म कर्म पूजा पाठ में खूब खर्च करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो आपका रहने वाला है खर्चीला भी समय रहेगा, और कहीं ना कहीं उत्तम लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ नए यात्रा भी करेंगे, अच्छे जगह पर घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, और घर में एक बेहतर माहौल भी देखने को मिलेगा।
इस पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति 2 बार स्थान बदलेंगे। एक बार 2 जून को, तो 2 जून को जब स्थान बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति जो कर्क राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आते हैं गुरु जो हैं वो आपके भाग्य भाव, लाभ के भाव और लगन भाव को देखेंगे। तो लगन भाव यानी समझ लें कि फिर से शनि पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की। अब जब शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनि अशुभ के जगह पे शुभ प्रभाव देंगे। मतलब इस पूरे वर्ष में शनि आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो क्या फायदा होगा? आपकी नौकरी का चांस बहुत रहेगा, आपको सुख मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगा, घर बनाने का मौका, क्योंकि चौथे भाव पर गुरु का राज है केंद्र में, तो ये आपको घर बनाने का, जमीन खरीदने का, महंगे महंगे कीमती चीज खरीदेंगे। अब एक लाइन में समझ लें, जितने भी अचल संपत्ति हैं जो एक बार खरीदने के बाद लंबे समय तक वो आपको लाभ देते हैं, जो आपकी पीढ़ी को भी लाभ देते हैं, जैसे ज़मीन खरीदते हैं, सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, गाड़ी की खरीदारी करते हैं, और भी कई ऐसे चीज़ हैं जो आपको, जो घर में लगाने वाले मशीन की या घर बनाने की बात होती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख देता है। वो सुख की प्राप्ति गुरु के कारण होगा। इस पूरे वर्ष में गुरु आपको कई ऐसे फल देंगे, जैसे नौकरी बिजनेस में खूब फायदा, रियल एस्टेट से जुड़कर खूब लाभ कमाएंगे, धार्मिक क्रियाएं और इतने अच्छे लाभ देंगे कि ये वर्ष समझ ले कि आपके इतिहास रचने का वर्ष रहेगा। और आगे बता दें कि इस पूरे वर्ष में राहु का क्या प्रभाव रहेगा। इस पूरे वर्ष में राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में रहकर पंचम दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से छठे को और नवम से अष्टम को देखेंगे। इस पूरे वर्ष में राहु जो है वो आपको विदेश या अपने जन्म स्थान से दूर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, किसी भी कार्य के लिए ले जाएंगे। दूर जाकर आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या विदेश में सेटल होने के फायदे राहु के कारण होगा। कई ऐसे कल्पनाओं का साकार राहु करेगा जो बहुत समय से आपकी कल्पना, आपके सपने थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। ये सपने साकार और कल्पनाओं को ठीक करेगा, अच्छा करेगा राहु। और धर्म कर्म में भी राहु जोड़ेगा, आध्यात्मिक आपको बनाएगा। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा, कई चीज़ आपको नए चीज़ सीखने को भी मिलेगा पूरे वर्ष में, खास करके 5 दिसंबर तक। उसके बाद राहु अपना स्थान बदलेंगे। अब निगेटिव प्रभाव क्या देगा राहु? आपको कई बार मन बेचैन कर देगा, व्याकुल कर देगा आपको राहु। साथ साथ आप यदि नशा करने लगते हैं, गलत आदत से जुड़ जाते हैं, तो बूढ़ा दिखने लगेंगे आप, एकदम सुस्त, कमज़ोर और बदनामी आपको राहु दे देगा। इसलिए गलत चीज़ों से दूरी बनाकर रहना होगा। अब केतु के बारे में बता दें तो इस वर्ष केतु जो है वो आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। केतु जो है वो आपको रोग से, ऋण से, दोनों से विजय दिलाएगा। यदि आपने ऋण लिया है, कर्ज लिया है और बहुत परेशान हैं, तो आप उसे ऋण को देने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचें कि ग्रह तो अपने आप आकर, वो केतु आकर नहीं देगा, आपको उसकी तैयारी करना है। पहले जब तैयारी करते होंगे ऋण पूरा करने के लिए तो कहीं खर्च होता होगा, लेकिन इस वर्ष जो है वो आप जमा करके, पूरा करके निश्चिंत हो जाएंगे। साथ साथ नए नए गुण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अजीब, मतलब ऐसी चीज़ आपको रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होगा जिसको जानकर आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में धन में वृद्धि भी कराएगा। जी हाँ मित्रों, धन में वृद्धि कराएगा केतु। सोचिए, केतु भी आपके लिए कितने फेवर में है। और ख़ास करके इस वर्ष में आप जानवरों को अपने घर में रखेंगे। जैसे जो जानवर पाले जाते हैं वो जानवर को पालेंगे और उससे इनकम भी करेंगे। साथ साथ इस वर्ष जो ऐसे लोग जो उच्च पद चाहते हैं उनको राहु केतु भी मदद करेगा। छठे भाव का केतु भी मदद करेगा, क्योंकि छठे भाव का केतु दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि बनाए हुए है, तो केतु भी मदद करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। जो दवा वगैरह बेचते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जो डिफेंस सेक्टर में नौकरी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, सेना में चाहते हैं, पुलिस में चाहते हैं, फोर्स में चाहते हैं, जैसा भी पद चाहते हैं इस क्षेत्र में, और उसके लिए यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका कल्याण होने वाला है, क्योंकि ये ग्रह, बलवान ग्रह, आपके लाभ का कारक बने हुए हैं, लाभ देंगे। लेकिन इस पूरे वर्ष में कुछ विशेष बातों का एक लाइन में ध्यान रखिएगा। मतलब अब हम आपको बताते हैं कि क्या नहीं करना है। पूरे वर्ष में नशा से बचें, नॉनवेज खाने से बचें। पूरे वर्ष में कभी भी किसी भी तरह का किसी को अपमानित ना करें, खास करके ऐसे लोग जो आप पर डिपेंड है या बहुत भूखा हो, असहाय, मजबूर, गरीब हो। नशा ना करें। साथ ही साथ आलस से बचने की कोशिश करें
और वैवाहिक जीवन में झगड़े विवाद से बचने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचें। यात्रा करें लेकिन सोच समझकर, बहुत ज़्यादा यात्रा से भी आपको बचना चाहिए। भाइयों से झगड़े विवाद ना हो, इसकी पूरी कोशिश आपको करना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और जो आपके बैंक बैलेंस है उसे खर्च करने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी खर्च करें और बहुत बोलने से भी बचें। द्वितीय भाव पर दृष्टि केतु की है। बहुत ज़्यादा बोलने से बचें, सुनने की कोशिश करें। तो ये वर्ष आपके लिए एकदम कह सकते हैं कि सुनहरा वर्ष साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।